पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय रामदेव महतो जी के पुण्यतिथि पर आज इतने लोग जो यहाँ आए हैं, ये इस बात को चरितार्थ करता है कबीर के उस वाणी को। कबीर ने कहा था कि जब कोई बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमारे घर में एक नया बच्चा जन्म लिया। लेकिन वही बच्चा जब अपने जीवन को संपूर्ण करके अंतिम विदाई लेने लगता है और अंतिम विदाई के वक्त जब समाज उसको याद करता है, उसके आंखों में आंसू होता है, तब माना जाता है कि वो व्यक्ति सचमुच महापुरुष थे। आज रामदेव महतो जी को हम लोग अगर याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रामदेव महतो जी ने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जिसके लिए आज से 11वीं पुण्यतिथि में भी हम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। हम लोगों के लिए ये सीख है, जितने भी लोग सामने बैठे हैं, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, कि जीवन में हम लोग कुछ अच्छा काम समाज के लिए कर जाएं। जब इस दुनिया में हम लोग नहीं रहेंगे, तब भी हम लोगों को लोग याद करता रहेगा। ये हम लोगों के लिए भी सीख है। इसलिए आज सभागार में जो बैठे यहां पर प्रतिनिधिगण हैं, मैं स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी की जितनी बातें अभी सुन रहा था और जो जानता हूं, उससे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखने का प्रयास करूंगा। जहां तक इस विकास की संभावनाएं और चुनौतियों पर जो सम्राट जी ने प्रकाश डाला है, हम भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पटना में रहते थे, तो ठीक कहा नंद किशोर जी ने, एक चिड़ैया टरबूल था, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शाम में जाम में फंस जाते थे। और जब अशोक राजपथ में महेंद्रू में हॉस्टल में रहते थे, लॉज में, तो पीएमसीएच जब गांधी मैदान से पहुंच जाता था टेम्पू, ऑटो और गाड़ी, तब समझते थे कि अब महेंद्रू पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जब उसी तरह से पहले बंबई जाते थे मेरीन ड्राइव देखने के लिए, अब जब नीतीश जी ने मेरीन ड्राइव पटना में बना दिया, प्रतिपक्ष के नेता भी वहां घूमने गए, बोले थे नीतीश जी कैसे गंगा में पाया करवा दिए। मित्रों, विकास को अगर देखना हो तो पटना शहर को ही देख लीजिए। की बात जो अभी बताए कि 2006 करोड़, पूरे पटना शहर के स्वरूप को जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बिछा और पटना शहर का विकास हुआ, और इसके साथ साथ गांव-गांव तक बिजली, पानी, रोड पहुंचाया, तो आज प्रतिपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा अब नहीं है। एक बार भी प्रतिपक्ष विकास पर अब उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहा। देश राज्य का दर्जा, लेकिन जैसे मोदी जी ने वहां से ताला खोल दिया, सब लोग बैठ के इस पर बोलने से तो बिहार की जनता सुनेगी नहीं इस बात को। तो अब ये विशेष राज्य का दर्जा भी भूल गए, कहा कि विशेष राज्य से 10 गुना ज्यादा मोदी जी ने यहां पर पैकेज देना शुरू कर दिया। तो विकास की समाप्त हो गई, प्रतिपक्ष के पास विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मुद्दा क्या बोलेंगे? अपराध बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके ठीक पहले कलकत्ता में एक घटना घटा था, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। तो पूरा दुनिया और देश ठीक उसके 4-5 दिन, और ये तेजस्वी यादव और इनका कुनबा ने 2 दिन तक कहना शुरू किया कि बिहार में भी बंगाल से ज्यादा अपराध है, दलित महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ। लेकिन 2 दिन मालूम हुआ कि वो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो बलात्कार किया है। तब उसने तुरंत बदल दिया अपने भाषा को, बोला नहीं वो बलात्कार नहीं था, वो तो प्यार था, प्यार में इस तरह का घटना घट गया। कितने
शर्म की बात है प्रतिपक्ष के नेता के लिए। एक दिन में वो बलात्कार प्यार बन गया, इसलिए कि उनका आदमी था वो। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। हम तो आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे माता पिता थे वो लोग। बहुत कि बाल बच्चा काहे के लिए पैसा कमाता है कि उसका बाल बच्चा सुखी रहे। तो लालू जी ने भी कितना घोटाला भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया कि उनका बाल बच्चा बेटा बेटी का कुनबा सुखी से रहे। लेकिन बेटा कैसा निकल गया? जिसके लिए बेचारे घोटाला किए, जिसके लिए बेचारे जेल में रहे कि बेटा लोग सुखी रहे, खुशी रहे, बेटा को सब तरह का सुख पहुंचाया, लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया।